फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती, फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ कर नहीं की जाती, किसी से पूछ कर नहीं की जाती। अब भी घंटा उड़ा पतला दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है, उनका मैं स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो है जो नींद ना आने दें। यहाँ पे उपस्थित सभी विद्यार्थी हैं और हमारे सर भी बैठे हैं यहाँ पे। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे देश के जवान देश को आज़ाद करके गए, लेकिन देश गुलाम ही बना बैठा है। और क्या नाम है कि पहले तो वो अपने देश को आज़ाद करके खुद ही सो गए उस मिट्टी पर, और देश को भी आज़ाद कर दिया, देश के गुलामों से बचाया और अंग्रेजों से बचाया। इसीलिए हमें हमारे देश के शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए। हम लोग कुछ भी पर्व होता है हम अपने कोचिंग सेंटर में मनाते हैं और हमारे सर वंदे वंदे भारत माता की, जय हिंद, जय भारत। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, फना होने की इजाजत नहीं ली जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ के नहीं की जाती, किसी से पूछ के नहीं। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार, चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। खून में उबाल, देश की महत्वपूर्ण घटना, अमर शहीद के रूप में हम कह सकते हैं, जो है 14 फरवरी सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन द्वारा जो है पुलवामा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में एक बार भारतीय जवान की लकड़ी गुजर रही थी। अचानक क्या होता है कि लगभग 75 बसें 2500 जवानों को, 2500 जवानों को लेकर जा रही थी और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के आतंकवादियों ने एक कार ऐसी थी, उस कार के माध्यम से उन्होंने क्या किया, उस कार को ले जाकर के एक सैनिक की टुकड़ी वाली जो बस थी, उस बस में वो डायरेक्ट उस कार को जाकर के एक बस में लड़ा देते। जैसे ही बस धक्का लड़ती है और तुरंत आगे का इंजन जो कार ब्लास्ट करती है और लगभग सारे जवानों जितनी आसपास थी, लगभग 2-3 बसों में उसका इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट यानी आगे के परखचे इंजन जैसे ही जिस बस में लड़ी थी जैश-ए-मोहम्मद संगठन की कार, उसमें आतंकवादी जो है, आतंकवादी तो डेथ हो ही गया, उसके साथ साथ हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। टोटल 40 जवान शहीद हुए थे और 40 जवान शहीद होने के बाद भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा निर्णय लिया। लोग जो है, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपके दिलों में जो दर्द है उसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। बस जस्ट कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान में भारतीय जवानों ने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। उस सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकी संगठनों के लगभग 300 आतंकवादियों, 40 के बदले 300 लोगों को जान से मार दिया गया। तुरंत रात ही रात, मात्र 1-2 घंटे में ही सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय जवानों ने जो है पूरे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन, जो आतंकवादी संगठन था, उसे बहुत ही कड़ा जवाब दिया। इस मुद्दे को लेकर के भारत का साथ देने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस और तमाम देश भारत के पक्ष में आतंकवाद के खिलाफ एक साथ और मिलकर के उन्होंने भारत का समर्थन किया। तो हमारे देश के वीरों का बलिदान वास्तव में हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग इतने कम ही लोग हैं
और उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा, आप सभी को बता दूँ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय जो हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता लोग हैं, उसमें 1947 के युद्ध के दौरान भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें 5 परमवीर चक्र विजेताओं की मैं जो है जिक्र करना चाहूँगा। मेजर सोमनाथ शर्मा, तमाम ऐसे थे जो परमवीर चक्र विजेता 5 थे। कंफर्म मेरे को नेम नहीं मालूम है, लेकिन मैं आज ही पढ़ रहा था, बताऊंगा आपसे। उन लोगों ने पूरी की पूरी अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान वाले जो अटैक किए, पहले महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया था वो शामिल नहीं हो रहे थे भारत के साथ। उन्होंने कहा कि मैं भारत में शामिल होने के लिए, रियासतें थी 565 रियासतें कही जाती हैं, इन रियासतों का एकीकरण कराने के लिए महाराजा हरि सिंह बोले कि मैं विलीनीकरण कर। जब देखो महाराजा हरि सिंह तैयार नहीं हो रहा था शामिल होने के लिए, जब उसके ऊपर मुश्किल आई, पाकिस्तान के जो कबीला होता है, कबीलाई ग्रुप के लोग थे और तमाम उधर के एरिया के, वो लोग जब अटैक कर दिए तो उन लोग का समस्या हो गया। जब समस्या होने लगा, कमजोर पड़ने लगे, वो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन किए कि हम विलीनीकरण के लिए तैयार हैं, आप हमें, भारत हमारी रक्षा करें। तो एक शर्त पर सिग्नेचर हुआ। जैसे ही सिग्नेचर करने के बाद तुरंत भारतीय जवान वहां गए। भारतीय जवानों ने दौड़ा करके उन लोगों को जम्मू कश्मीर से, जो पीओके एरिया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस एरिया से उन लोगों को पूरा भगा दिए। भगाने के बाद तब जाके जम्मू कश्मीर को सुरक्षित रखा था। उस वक्त जवानों ने बहुत बड़ा उनका योगदान था। उन्हें मैं इतना ही, और पुलवामा अटैक के सभी जो है महान वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं हम सभी और हमारी टीम। केवल उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि अब तक जितने ऐसे गुमनाम शहीद भी हैं जिनका नाम नहीं हम जानते, उन सभी शहीदों को अब तक जो भारत के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं, वही देश के हमारे वास्तविक हीरो हैं। ना कि सलमान खान, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ, ये लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। उनको आज हमारे देश के सभी बच्चे, हाँ, पैसा कमाने के लिए वो लोग जो है अश्लीलता का पूरा फैला दे रहे हैं भारतीय बच्चों के अंदर, जबकि हमारे वास्तविक हीरो कौन है? हमारे देश के वीर जवान शहीद। तो आप सभी उन्हें अनुसरण करें। आप अपने घरों में उनकी फोटो लगाएं। जब आप उनकी सुबह फोटो देखेंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। उनको हीरो न मान करके जो अश्लीलता फैला रहे हैं वो क्या हीरो हो सकते हैं? हमारे देश के वास्तविक हीरो हमारे देश के हमारे वीर जवान शहीद। अब मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, श्रेया भी है, हमारी स्नेहा है, और त्रिशा दुबे, आराध्या, और ईशिता है, और देवांश, और कैमरे की सिनेमेटोग्राफी कर रही परी कुमारी, तमाम हमारे छात्र हैं और वो बोलना चाहते हैं कुछ पुलवामा अटैक पर। चलिए आप, कुमारी त्रिशा, पुलवामा अटैक के दौरान शहीद हुए जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, तो ये उस पर बोलेंगी। उन लोगों को वंदे मातरम गीत समर्पित करेंगे। स्टार्ट। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं त्रिशा दुबे। मैं आज पुलवामा अटैक के दौरान जो नौजवान हमारे शहीद हुए हैं, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत लोग उन्हें भूल जाते हैं कि अरे इनका, बहुत हमारे विद्यालय का ही है, बहुत लोग कोई नौजवानों का नाम ही नहीं जानते हैं, ये कौन है, ये इनको तो पता ही नहीं है। और बाकी जो मूवी ये सब बनाते हैं उन लोग का ज़्यादा पता है। तो हमें अपने जैसे नौजवान है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका जो है वो याद रखना चाहिए। तो मैं पुलवामा अटैक के मतलब जो हुआ है उस पे एक गीत गाना चाहती हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो धरती है बलिदान की। उत्तर
उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यहाँ निराली घाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक कर धरती है बलिदान की। ये है अपना राजपूताना नारी से तलवारों पे, यहाँ प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारे पे। कूद पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कड़कड़ से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोड़ा। बोली हर हर महादेव की बच्चा बोला था, वहीं शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। मैं श्रेया उपाध्याय, मैं आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं आप सबके समक्ष हमारे शहीद सैनिकों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, जो आज 14 फरवरी 2025 में 19 जो हाँ, ठीक 25 है। में मैं बोल रही हूँ, ये हाँ। मैं बताना चाहती हूँ 14 फरवरी 2019 के बारे में, पुलवामा अटैक के बारे में। हाँ जी, बहुत बेहतरीन। एक बार एक बस में लगभग बहुत से सैनिक थे, हमारे सैनिक जो शहीद हुए सैनिक, वो जा रहे थे कहीं वहाँ पर। वो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत बेहतरीन। पर पहुँचे, तब वहाँ पर मोहम्मद श्रेया उपाध्याय अपना स्पीच प्रेजेंट करते समय जैसे मोहम्मद का नाम, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते तो प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन था और भारतीय जवानों में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान थे, और एक कंफर्म और करना चाहूंगा, लगभग 75 से 78 बसें थी, उसमें से 2500 सैनिक जा रहे थे, और जिसमें जैसे मोहम्मद की कार बम और बारूद गोलों से जिसमें भरा था, जो ब्लास्ट की, जिसमें टकराया, आगे के इंजन के परखचे उड़े और तुरंत जो है लगभग 40 जवान ऑन द स्पॉट शहीद हो गए। और बाकी जितने आसपास के जो आगे पीछे कारें थी और बसें थी, उनमें तमाम शहीद जो जवान थे उसमें भी घायल हुए। अब आगे बोलिए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग से नकारात्मकता सोच दूर करके सकारात्मकता की वजह से, ना कि ये वैलेंटाइन डे ये सब मना के ब्लैक डे मनाना चाहें, और हमारे शहीदों की थोड़ी याद जगती है लोगों में। मैं शहीदों के जो शहीद हुए हाँ, बहुत बेहतरीन। गीत स्टार्ट। अब आता हूँ। नहीं गीत अभी गाइए। अच्छा, गीत बाद में गाओगी? ठीक, आए इसमें से स्नेहा। मेरे प्यारे भाई बहन और हमारे पंकज सर को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम नेहा दुबे, मैं मिस्टर उमेश कुमार प्रेस पत्रकार की बेटी, मिस्टर पंकज कुमार प्रेस पत्रकार की स्टूडेंट। मैं पंकज कुमार कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। आज ब्लैक डे के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ या कुछ भी समस्याएं आए, आप लोग हमें क्षमा प्रदान करें। 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के जवान 40 शहीद हो गए थे। वो काला दिन मैं आज भी याद कर रही हूँ। उन्हीं की याद में आज हम लोग ये ब्लैक डे मना रहे हैं, जो कि यहाँ पे उपस्थित सभी विद्यार्थी हैं और हमारे सर भी बैठे हैं यहाँ पे। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे देश के जवान देश को आज़ाद करके गए, लेकिन देश गुलाम ही बना बैठा है। और क्या नाम है कि पहले तो वो अपने देश को आज़ाद करके खुद ही सो गए उस मिट्टी पर, और देश को भी आज़ाद कर दिया, देश के गुलामों से बचाया और अंग्रेजों से बचाया। सब चीज़ उन्होंने अच्छा करके गया। इसीलिए हमें हमारे देश के
शहीदों को हमेशा याद करना चाहिए। हम लोग कुछ भी पर्व होता है हम अपने कोचिंग सेंटर में मनाते हैं और हमारे सर वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। वतन के लोगों तुम श्रेया, खूब तुम भी गाओ। लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पर न्यौछावर, वो वीरथ कितने गुमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे तो घरों में झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो बने धन्य उनकी जवानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शेरों की तरह झपटे थे भारत के बहादुर बेटे, इस मुल्क की लाज बचाते, इस मुल्क की लाज बचाते, मर गए बर्फ पर लेटे, संगीन पत्थर कर माथा, सो गए अमर दानी शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला वो भी था भारतवासी। जो सुकून गिरा पर्वत पर खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ही खून से लथपथ काया, ही बंदूक उठाया, दस को मारा, फिर गिर गए होश गंवाकर। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, तस्वीर नयन में खींचो, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी।
जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, भारत माता की। थैंक यू सो मच। हमारे देश के जो सोल्जर्स थे वो हमारे देश के ऊपर अपना जान न्यौछावर कर दिया। हमारे देश को बचाते बचाते हमारे देश के सोल्जर इतने अच्छे कि अपने परिवार के बारे में बिना सोचे वहाँ आर्मी बन के जाते हैं बॉर्डर पर हमारे देश को बचाने के लिए। ये नहीं सोचते वो कि हमारे परिवार लोग कैसे मेरे बिना रहते होंगे, लेकिन वो हम अपने देश को बचाने के लिए वो बॉर्डर पे चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कभी भी वो नहीं सोचते। ऐसे वीरों के लिए हमारा वाह। वंदे भारत माता की जय हिंद। मेरा नाम है ईशिता दुबे। आज मैं आप लोगों के सामने मैं कहना चाहती हूँ एक सवाल। जीवन में कुछ करना है तो मन को आगे आगे चलना है तो बहुत बेहतरीन बिटिया, गुड। कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ। वाह। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही कब अपना कर्ज चुकाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगा। जैसे है चांद सितारों में, मेरा देश है एक हजारों में। जब आएगा कोई दुश्मन मैं उसको नहीं टिकने दूंगा, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा। एक सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। वेरी ग्रेट एंड एक्सपायरिंग बहुत बेहतरीन। ये देश नहीं झुकने दूंगा। ओ जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतना उजाला लाऊंगा, ओ जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतना सूर्य उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियली सच है। लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बेहतरीन। देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। वाह। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इन तारों से और बादलों से कभी नहीं डरेगा, इन तारों से और बादलों से कभी नहीं डरेगा। केसरिया बल भरने वाला, केसरिया बल भरने वाला, सदा रहे सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली, और चक्र के साथ हमारे कदम कभी न रुकेंगे, और चक्र के साथ हमारे कदम कभी न रुकेंगे। हम कितने सुख सपने लेकर इसको है फहराते, हम कितने सुख सपने लेकर इसको है फहराते। इस झंडे पे मर मिटने की कसम है सभी है खाते, इस झंडे पे मर मिटने की कसम है सभी है खाते। हिंद देश का प्यारा झंडा हर घर में लहरेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग, ताली बजाएं, बहुत बेहतरीन, कभी नहीं डरेगा। बहुत। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। तिरंगा वहाँ लेकर जाओ। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपने माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवान
आने दो। जो खुद सो गए, हिंदू सिख व मुसलमान, प्लासी की लड़ाई में हिंदू सिख व मुसलमान, कितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था। नहीं, मैं बोलने वाला था, नहीं निर्णय में सारा देश शामिल नहीं। मन नहीं किया। फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती, फना होने की इजाज़त नहीं ली जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ के नहीं की जाती, किसी से पूछ के नहीं की जाती। दिस इज योर राइट्स प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू कैन से जिससे आप परिचित हैं, वो व्यापारी थे, हम बाहुबली हैं। नेशन फर्स्ट, चेंजर विद इन, यू आर द वन। दुनिया बनी है जब से, गीता बोले सबसे, तेरा कर्म ही तेरी विजय है, तेरी विजय है। विश्वास तेरी शक्ति है, संघर्ष तेरी भक्ति है, तेरा कर्म ही तेरी सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यार। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। यार मुझे किसी से कंपेयर मत करना, ना मुझे किसी की बराबरी करनी है और ना कोई मेरी बराबरी कर सकता है।